नीट में ना। अब लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड हो। वहां पे जहां तक पढ़ा था उसके आगे ही पढ़ना है मुझे। ठीक है, क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? थोड़ा सा उसके फॉर्मूले रिवाइज करते हैं पहले। जल्दी सीधी होने का स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्या है पहला फॉर्मूला? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला फॉर्मूला है कि अगर एक पॉइंट मालूम है x1 y1, दूसरा पॉइंट मालूम है x2 y2। ओके, सफल एक पॉइंट मालूम है x1 y1, दूसरा पॉइंट मालूम है आयुष x2 y2। टेल मी डिस्टेंस AB का फॉर्मूला कौन बताएगा कॉन्फिडेंस से? बोलो आयुष बोलो फॉर्मूला। डिस्टेंस AB, पॉइंट A मालूम है, पॉइंट B मालूम है, तो फॉर्मूला मोनिका बोलो x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला and two coordinates are given। okay, everybody got it? ये फॉर्मूला सबको याद है? ओके, तो ये है अपना पहला फॉर्मूला, नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, फिर सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर मैं कहूं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ऐसा कुछ मिड पॉइंट ऑफ AB, यही AB है, यही AB है, और P क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो P निकालने के लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। क्या है? P निकालने के लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। समझ में आ गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट है if P divides AB in the ratio m:n, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। फॉर्मूला ऐसा है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला है, समझ गए ऑल ऑफ यू? ठीक है, इतना लिखो पहले, इसके ऊपर सम करो। इसमें फर्स्ट सम देखो इस तरह के सब हमें करने हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको ये रिवाइज करवा दो फिर से। मुझे बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? एनीबॉडी? a प्लस बी होल स्क्वायर, हाँ इसके बारे में बताओ बेटा, श्रेया बताओ। a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तुषार a माइनस बी होल स्क्वायर बोल। नयन a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, याद रखो इसको। अभी ना, अभी एक्चुअली आज के सम्स में ना ये यूज करना पड़ेगा। समझो x माइनस 3 का स्क्वायर, इसका ट्रिक समझ लो, जल्दी जल्दी करने के लिए ट्रिक समझ लो इसका। बहुत बड़ा पूरा फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ट्रिक समझ के लो। x माइनस 3 का होल स्क्वायर करना हो तो ऐसे x स्क्वायर, ओके, माइनस है तो माइनस, इसका डबल बोलो। डबल क्या है इसका? 6x प्लस इसका स्क्वायर बोलो 9। हो गया? ठीक है, समझो। मुझे x माइनस 5 का स्क्वायर करना है, जल्दी बोलो। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। मतलब अभी बार बार ये पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, वही फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन ट्रिक समझ के लो। x का स्क्वायर करने का, इसका डबल करने का, समझे? और अब समझो ऐसा है x प्लस 6 द होल स्क्वायर, जल्दी बोलो। x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, प्लस 12x प्लस 36, प्लस रहेंगे तो सारे प्लस, प्लस रहेंगे तो सारे प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, तो बीच वाला माइनस, लास्ट वाला प्लस ही रहेगा। याद रहेगा ऑल ऑफ यू? कैसे डायरेक्टली स्क्वायर करने का याद रहेगा। अभी सारे सम्स के अंदर हमको ये डायरेक्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले अभी 10th 11th के नहीं, ये तो स्क्वायर वाला होता है फॉर्मूला अपन 7 8 से पढ़ रहे हैं। मैंने बेसिक मैथ्स में दिया ना, बेसिक मैथ्स जो फर्स्ट डे पढ़ाया था एकदम अप्रैल में फर्स्ट डे पढ़ाया था, उसमें इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिया। a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, बेसिक क्वेश्चंस
बेसिक मैथ्स 7th स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है, समझ गया ऑल ऑफ यू, काम आने वाला है इसलिए बताता। चलो ये दो ही मेन काम आते हैं। अभी पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, दिख रहा है क्या क्वेश्चन, द फर्स्ट शीट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, पढ़ो, लोकस ऑफ पॉइंट निकालना है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, बताओ क्या निकालना है, जिसका लोकस निकालना है उसको एक्स वाई समझ लेगा, हमेशा हर क्वेश्चन का पहला स्टेप यही रहेगा, लेट p x, y be a point on locus, क्या स्टार्ट करने का, let p x, y be a point on locus, ठीक है। अब बोला क्या है आकांक्षा, क्या बोला है, पढ़ो, लोकस फाइंड करो, मतलब लोकस का एक्चुअली लोकस का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड y, क्या मतलब है लोकस का, रिलेशन बिटवीन, एक इक्वेशन बनेगा x और y के टर्म्स में, दैट इज कॉल्ड लोकस, बोलेगा लोकस इसको बोलते हैं एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ओके सब तक। अब क्या बोला है पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ दिस पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब क्या, दो पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, समझो ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, समझे, क्या पॉइंट दिया पढ़ो, 2,3 और -4,5, समझा, इस पॉइंट का लोकस निकालना है जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी है, समझ गए, इस पॉइंट का लोकस निकालना है जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, समझ आ गया, इक्विडिस्टेंट मतलब क्या, पॉइंट P का लोकस निकालिए जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, समझ गए, मतलब क्या दिया है बोलो, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB, ये दिया हुआ है, समझ गए बात, डिस्टेंस PA एकदम ध्यान से करने का चीज को, ठीक है, इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड है, ओके, डिस्टेंस PA इक्वल टू डिस्टेंस PB, बोलो डिस्टेंस PA कैसे निकालेंगे, P और A को देखो, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला x2 x1 y2 y1 कुछ नहीं दिमाग में है बस, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला, कैसे, P और A पे ध्यान दो, x minus 2 होल स्क्वायर प्लस y minus 3 होल स्क्वायर, नहीं समझा, कैसे लिखा, समझ में आया कैसे लिखा, x P और A पे ध्यान दिया, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, समझ गए ऑल ऑफ यू, फिर इसका y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, समझ गए, राइट साइड में क्या लिखूं, इक्वल टू P और B पे ध्यान दो, P और B पे ध्यान दो, क्या है बोलो P में, बोलो क्या लिखो खुशहाली, इसको और इसको देख के बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, बोलो दी, x प्लस 4 क्या आएगा, x प्लस 4 द होल स्क्वायर, समझ गए, ओके, आगे श्रेया प्लस y माइनस 5, समझा, ये प्लस क्यों आया, समझा क्या, फॉर्मूला तो माइनस है बच्चों, लेकिन प्लस क्यों आया है, माइनस माइनस मतलब x माइनस माइनस y माइनस 5, समझ में आ गया सिद्धि, अभी इसको सिंपलीफाई करके एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड लोकस, समझ गए, तो क्या करोगे अभी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग करने से वो स्क्वायर नहीं हटेगा, खाली रूट हटेगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, समझ गए ऑल ऑफ यू, इज इक्वल टू, यहां से बताओ, x प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस y minus 5 the whole square, everybody got it, क्या डिफिकल्टी इसमें, को समझाया था कि, अच्छा, अब इसका स्क्वायर कैसे सीखा आपको मैंने करने, डायरेक्ट स्क्वायर करने, x स्क्वायर माइनस इसका डबल 2 का डबल 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, अतः डायरेक्ट स्क्वायर करने भी सिखाया, ठीक है, a minus b होल स्क्वायर कैसे करते हैं, वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, अब एक्सप्लेन यू नाउ, ओके, चलो यहां से बताओ फटाफट, y स्क्वायर माइनस कितना 6y प्लस 9, समझा, तो इसका डबल y और फिर 3 का स्क्वायर 9, ओके, राइट साइड में, चलो बताओगे, बोलो श्री, x प्लस 4 होल स्क्वायर बोल, x स्क्वायर बोला गया
प्लस 8x, ध्यान से प्लस माइनस बोल, प्लस 16 कहां से आया? 4 का स्क्वायर। गेटिंग इट? सिद्धि बताओगे लास्ट वाला? y माइनस 5 का स्क्वायर, y स्क्वायर बोलो, y स्क्वायर माइनस नहीं, इसका डबल क्या है इसका? 10y प्लस 25, ऐसा। समझ में आ गया? स्टिल डाउट है? श्रेया समझ में आ गया? ओके। अब ये लेफ्ट और राइट का जो सेम टर्म है ना, वो काट दो। देखो, लेफ्ट में भी प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट में भी प्लस एक्स स्क्वायर है। समझ गए? लेफ्ट में भी प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट में भी प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके, लेफ्ट में भी प्लस वाई स्क्वायर है, राइट में भी प्लस वाई स्क्वायर है। लेफ्ट राइट का सेम साइन माइशा काट सकते हैं हम लोग। समझे? जो बचा वो एक बार लिखो, फिर आगे देखते हैं। बोलो क्या बचा? माइनस 4x प्लस 4 माइनस 6y प्लस 9। व्हाट इट? माइनस 4x प्लस 4, माइनस 4x प्लस 4 माइनस 6y प्लस 9। लेफ्ट में ये सब बचा है। राइट में देखो, राइट में क्या है? 8x प्लस 16 माइनस 10y प्लस 25। देख लिया? जो बचा है लेफ्ट में वो सब लिखा, जो राइट में बचा है वो सब लिखा। ओके एवरीबॉडी, कुछ डिफिकल्टी इसमें? अब x के टर्म एक तरफ, y के टर्म एक तरफ, बस अब सब कुछ एक तरफ, मतलब है ना। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0, सारे टर्म्स एक तरफ, दैट इज कॉल्ड ना x y में इक्वेशन बनेगी। बताओ किधर x कहां का है? देखो ये x है, ये x है, क्या लिखूं? माइनस 4x माइनस 8x। गॉट इट एवरीबॉडी? माइनस 4x माइनस 8x। फिर उसके बाद y का टर्म देखो, ये y का टर्म देखो, ये वाला और ये वाला, क्या लिखूं? माइनस 6y प्लस 10y। करेक्ट है क्या? माइनस 6y माइनस 10y, यहां से राइट में आया तो प्लस 10y। ओके एवरीबॉडी, नाउ व्हाट? कौन बचा? नंबर देखो, प्लस 4 प्लस 9 माइनस 16 माइनस 25। कितना डिफिकल्ट है ये? प्लस 4 प्लस 9, 16 इधर आया, माइनस 16, 25 इधर आया, माइनस 25। यस और नो? एवरीबॉडी गेटिंग इट? बोलो अभी। माइनस 4 माइनस 8 कितना हुआ? माइनस 12x, है ना? सफल। माइनस 6y प्लस 10y कितना हुआ? प्लस 4y। नंबर्स देखो, 9 और 4 13 माइनस 16 माइनस 3 माइनस 25 कितना हुआ? अदर प्लस माइनस कितने? माइनस 28 माइनस 28। समझ गए एवरीबॉडी? दिस कुड बी योर आंसर। नाउ 13 में 16 माइनस 3 माइनस 25, दिस कुड बी योर आंसर। लेकिन हम लोग कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। क्या है कॉमन नंबर? कॉमन नंबर क्या होता है? माइनस 4 डिवाइड माइनस 4 डिवाइड माइनस 4 डिवाइड। 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 28 भी आता है। ठीक है, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? टेल मी। माइनस 4 से डिवाइडेड 3x, माइनस 4 से डिवाइडेड माइनस y, माइनस 4 से डिवाइडेड माइनस माइनस प्लस 7। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, रूट ऑप्शन में होगा ऑप्शन डी है। चलो दिया हुआ 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 7। बिल्डू समझा? ऑप्शन के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट्स करने का, समझ गए? ये जरूरी नहीं कि लेफ्ट में ही कांस्टेंट हो, राइट में ही कांस्टेंट हो, कैसे भी क्वेश्चन में आ सकता है। ओके एवरीबॉडी, चलो राइट डाउन केयरफुली। ध्यान दो बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या सीखा था हमने, याद है? अभी देखो, इसने बोला A and B are 2 points। ये रहा देखो, A and B are 2 points। A कितना है? -5, 2 और B कितना है? -1, 5। कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं? जो इस लाइन को परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। बाइसेक्ट करे मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का शॉर्टर नाम क्या है? मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर। किसी भी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, मतलब मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर। समझा? तो इसका मिड पॉइंट समझो ये है,
यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझो ये लाइन बोलता हूं मैं PQ है, समझ गए? दिस येलो लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोल रहा हूं मैं? PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब हमने बचपन में पढ़ा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है हमने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ा है कि एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी ये और ये क्या रहेगा? इक्वल डिस्टेंस। एनी पॉइंट, खाली इसी पॉइंट की बात नहीं कर रहा, कोई पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है ना बच्चों, तो ये और ये भी क्या रहेगा? इक्वल डिस्टेंस रहेगा। समझे क्या? ये 5 है तो ये भी 5, ये 5 नहीं, ये 5 तो ये भी 5, ये 3 तो ये भी 3, ऐसा। समझ रहे हैं क्या साहब? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमने क्या पढ़े थे? बोलो जल्दी से, क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। समझा? इतना ही नहीं, समझो अभी मैंने ये पॉइंट ले लिया ना बच्चों, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी यहां से और यहां से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों? इक्वल रहेगा। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा क्या होता है? एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर, इस लाइन पे, येलो लाइन पे कोई भी पॉइंट, येलो लाइन पे कोई भी पॉइंट अपने दोनों एंड से क्या रहेगा? इक्वल डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब चालू होता है आज का कंसेप्ट। क्या मालूम है? क्या लिखो मैं यहां पे आपको? एनी पॉइंट, ये आपका प्रॉपर्टी है, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू एंड पॉइंट्स। समझ गया ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो हमारा P लोकस है, XY बोला P के बारे में क्वेश्चन लोकस है। क्या बोला उसने? लोकस ऑफ, पढ़ो क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन मतलब लोकस। क्या बोला? लोकस कौन है? नथिंग बट इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन x एंड y का रिश्ता इज कॉल्ड लोकस। समझे? तो अभी क्या करना है बोलो? अभी जो प्रीवियस हमने किया था वही, क्या? PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB। टेल मी PA, अरे ये तो PA कैसे करते हैं बोलो जल्दी से? x माइनस माइनस x प्लस 5 बच्चों, समझ में आ गया है? फिर y माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो PB, x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस y minus 5 the whole square. Clear everybody? कुछ डाउट इसमें? Everybody got it? कंप्लीट करोगे? Squaring both sides करके similar calculation as we have done in your previous question. कर पाओगे everybody? Yes. करो। मत लिखो, मत करो। क्या क्वेश्चन है? फोर्थ वाला, लोकस ऑफ P पूछा है, PA रेशियो PB दिया है, ध्यान दो, कंडीशन ये दिया है, PA रेशियो PB कितना है? PA रेशियो PB कितना दिया हुआ है? 2:1, यही ना? समझो ऑल ऑफ यू? क्या मतलब है इसका? समझो हमें, इसका मतलब है बच्चों ऐसा, PA अपॉन PB इक्वल टू कितना? दैट ऑल ऑफ यू? इसका मतलब है therefore you can say PA equal to 2PB। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 1PA equal to 2PB। यस और नो एवरीबॉडी? अच्छा, मुझे बताओ P कौन है? XY होता है, मालूम है? A B क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो A और B क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? A पॉइंट और B पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। पढ़ो क्या पॉइंट है? 2,3 वही सिस्टम है, और -2,5 यही है बच्चों। इसमें डाल दो, ठीक है? अब सुनो, अभी आपको एक और ट्रिक बताता हूं मैं। हम जानते हैं कि ये सब डालने से बाद में स्क्वायर करना पड़ता है ना, ठीक है? तो ये डालने से पहले ही ना हम लिखते हैं स्क्वायरिंग। उससे क्या होगा? ये बन जाएगा PA स्क्वायर इक्वल टू 4 कहां से आया बोलो? 4 कहां से आ गया जल्दी बोलो? 2 का स्क्वायर 4। समझा ऑल ऑफ यू?
समझा? अब pa स्क्वायर लिखते वक्त ना रूट मत लिखो। pa स्क्वायर मतलब कैसा? p और a को देखो आराम से ऐसे लिखो, x माइनस 2 स्क्वायर y माइनस 3 स्क्वायर लिखना आया ऐसा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर y माइनस 3 द होल स्क्वायर। नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? रूट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम pa स्क्वायर कर रहे हैं। pa का मतलब रूट ऑफ समथिंग, समझा? करके क्लियर हुआ इतना? अच्छा अब राइट में है ना 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ध्यान दो 4 टाइम्स pb स्क्वायर। अब pb स्क्वायर लिखो, क्या है pb बोलो? pb पे ध्यान दो तो शायद pb का स्क्वायर में क्या लिखो वहां पे बोलो? x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 द होल स्क्वायर। एवरीबॉडी गेटिंग इट? कुछ डिफिकल्टी यहाँ पे? सबको क्लियर हो गया इतना? कितना और बोला यहाँ पे? इसका स्क्वायर बोलो, किधर स्क्वायर करते हैं? नॉर्मल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस बोलो y स्क्वायर माइनस 6y। ये करने आ गया बोला लिखने डायरेक्टली a माइनस b होल स्क्वायर लिखने सबको आ गया कि नहीं? ओके राइट में 4 से मल्टीप्लाई के अंदर है ये सब, बोलो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। समझ गए कहां से आया 10y, कहां से आया 25, कहां से आया? समझ में आ गया? अब हमेशा की तरह x स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो 4 टाइम्स है, समझे क्या? मतलब ये ब्रैकेट खोलने पे ये x स्क्वायर नहीं रहेगा, ये 4x स्क्वायर है, 16x है प्लस 16 है। समझ रहे हो क्या? तो पढ़ना फिर आगे 4y स्क्वायर है माइनस 40y है प्लस 100 है। ये सब कहां से आया बोलो? 4 से मल्टीप्लिकेशन, 4 into x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 into 4x 16x, 4 into 4 16, 4 into y स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 into 10 40y, 4 into 25 100। समझा होगा क्यों? स्टिल डाउट है इसमें? सबको समझ में आ गया? लेफ्ट वाला सेम, लेफ्ट वाला कुछ नहीं, सेम टू सेम लिखो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अब क्या करूं? अब सब टर्म्स एक तरफ, कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, समझे? सारे टर्म्स एक तरफ। इस तरह से ध्यान दो कि x स्क्वायर नेगेटिव मत होने दो, वो तो भी चलेगा, लास्ट में साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है? क्या करूं? ऐसे लिखो 0 इक्वल टू, सारे टर्म्स पे ध्यान दो, यहां देखो ये 4x स्क्वायर का पार्टनर x स्क्वायर, मतलब ऐसा होगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नहीं हमने क्या किया? राइट में 4x स्क्वायर है, वो x स्क्वायर लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर हुआ तो प्लस बिकम्स माइनस, समझे? फिर आगे बढ़ो, ऐसे ही है ना, इसका लिखो, किसका? 4y स्क्वायर और ये क्या आएगा? प्लस 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। समझ गए आप लोग? जो अंडरलाइन किया वो ये अंडरलाइन है, ठीक है? ये सर्कल किया वो ये सर्कल है, समझ लो? समझने के लिए लाइट टर्म्स को मैं सेम मार्किंग कर रहा हूं, चलेगा? अच्छा आगे बढ़ो, नेक्स्ट वाला क्या लिख रहा है बोलो? कौन सा? x, ये वाला प्लस 16x, ये इधर आया तो प्लस 4x, यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो ऑल ऑफ यू? प्लस 16x प्लस 4x, चलेगा? ब्लू अंडरलाइन एक साथ, नहीं समझ गए महेशा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप कौन सा? नेक्स्ट स्टेप कौन सा? देखो ऑपोजिट साइड कलर चेंज करो, ये वाला माइनस 40y और ये इधर आया तो प्लस 6y, इधर आएगा, क्या लिखो बोलो यहाँ पे? माइनस 40y प्लस 6y, ऐसे, समझे? फिर क्या बचा? भी सारे कांस्टेंट बचे, जो अंडरलाइन नहीं है वो सब एक साथ लिखो, बोलो कांस्टेंट कौन से? यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 100, वो इधर आया तो -4 -9, 9 है ना, ये 9,
समझ गए? इन सब का प्लस माइनस कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। बोलो 4x स्क्वायर में x स्क्वायर गया 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर में y स्क्वायर गया 3y स्क्वायर, 16x प्लस 4x 20x, माइनस 40y प्लस 6y माइनस 34। अरे ना प्लस माइनस करने, लाइक टर्म्स टुगेदर वो सिस्टम। आगे 16 और 100 116 में 4 गया 112 में 9 गया 103 हो गया। है क्या ऑप्शन देखो ऐसे? यस। ऑप्शंस में ढूंढना बड़ी बात नहीं है, वो अभी परफेक्ट मैच करो प्लस माइनस, क्योंकि सब ऑप्शन में सेम दिखेगा। खाली प्लस एक्चुअली बहुत क्या दिखेगा देखो 3x का तब भी दिखेगा। ओके, खाली बराबर मैच करो कि परफेक्ट प्लस माइनस कहां मैच हो रहा है। ऑप्शन मैच करना नहीं बड़ी बात है, ठीक है? कैलकुलेशंस परफेक्ट करना इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ गए? चलो स्टार्ट करो एकदम सिस्टमैटिक। क्या स्टार्ट करने का हमेशा बोला था मैंने, px, y be a point on locus। इस पॉइंट का लोकस चाहिए, इस पॉइंट का लोकस चाहिए such that, पढ़ो क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, पढ़ो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ये पॉइंट 0 0, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इन ए PO इज इक्वल टू, क्या लिखा है, 5 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम 3, -2, 5 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम PA, समझो ये पॉइंट दिया है 3, -2, ये पॉइंट A है। What is the distance of this point from origin is 5 times distance of this point from this point। समझ गया? अब कर लोगे आराम से, समझा? एक मालूम पड़ गया। क्या करो, पहले स्क्वायरिंग कर लो, ऐसा PO स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 PA स्क्वायर, इससे क्या होगा, रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अब PO मतलब कैसा, P और O देखो, x - 0 होल स्क्वायर y - 0 होल स्क्वायर, राइट में 25 इनटू बोलो x - 3 होल स्क्वायर और y + 2 होल स्क्वायर। कैन डू इट ऑल ऑफ यू? चलो वैसे आगे प्रीवियस सेम की तरह सेम टू सेम करो, कैलकुलेशन ही रॉन्ग हुआ तो बोलो डिस्टेंस, ये बस समझो all of you, distance of point pxy समझो from x axis बोलेंगे ना is equal to होता है y, और y axis बोलेंगे ना is equal to होता है x। ये बात याद रखो, ये कंसेप्ट आज का नहीं है, जानते हैं ऑलरेडी। बात नहीं पढ़ने बात करो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस होता है y, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस होता है x। कैसे होता है मैं आपको बेसिक ज्योमेट्री में बताऊं, मुझे बताओ ये पॉइंट है सपोज 3, 4, है ना? क्या मतलब है इसका, बोलो इसका मतलब है कि यहां पे रहेगा 3 और यहां पे रहेगा y एक्सिस पे, ये मालूम है क्या, हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3, 4, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है। अब बोलो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी ये डिस्टेंस कितना है पता है क्या आपको, 3 नहीं 4 है। कैसे 4 है, ये डिस्टेंस के बराबर होगा, समझा क्या ऑल ऑफ यू? ठीक है, वही दिखाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस y है, समझा? अच्छा ये डिस्टेंस पता है क्या है, डिस्टेंस बोलो, ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस क्या रहेगा, बोलो ये डिस्टेंस क्या रहेगा 3, मतलब ये समझेगा x कोऑर्डिनेट, समझा ऑल ऑफ यू? अच्छा ये मॉड क्यों लिखा पता है आपको मैंने, अभी सपोज यही चीज ना ऐसी होगी, यहां पे होगी यही -3, 4 होगा, ठीक है? तो यहां पे क्या पॉइंट होता बोलो, यहां पॉइंट होता -3, यहां पॉइंट होता 4, लेकिन ये डिस्टेंस पता है क्या रहेगा +4, और ये डिस्टेंस क्या रहेगा पता है क्या +3, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? तो क्या समझ में आया आपको, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस मतलब
y कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव करने का वो भी, ओके। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट, वो भी पॉजिटिव करने का, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देने का। समझो ऑल ऑफ यू? तो ये चीज लिख के ले लो ऑल ऑफ यू, ये कांसेप्ट लिख के ले लो। ये कैसे? इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from a0, सबसे पहले let p x, y be a point on locus. Let p x, y be a point on locus. ठीक है? अब इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या बोला जाता है? डिस्टेंस फ्रॉम a, 0। ये पॉइंट को a मान लिया। पढ़ो क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम a, 0 बराबर क्या? इज इक्वल टू बोला है, इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इज इक्वल टू क्या बोला है? डिस्टेंस फ्रॉम, ये क्या है आपका? y एक्सिस है। समझ गए क्या ऑल ऑफ यू? हां, तो बताओ क्या करूं मैं? नाम दे दे, b नाम दे दे, कोई बात नहीं। चलो क्या गिवन है? pa इक्वल टू pb गिवन है। हां बोलो, इक्वल दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है? अच्छा, p मतलब बोलो कैसा? रूट ऑफ क्या? pa हमेशा करते हैं वैसे, x माइनस a होल स्क्वायर और y माइनस 0 होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा। ये सब लो। अच्छा, pb क्या रहेगा पता है आपको? खाली x, क्यों x? ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मतलब x, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मतलब y। समझ गए? आसान हो गया ना कि राइट साइड में कैलकुलेशन से बच गए हम लोग। ठीक है? स्क्वायरिंग करो, पहले स्क्वायरिंग करेंगे। इसमें क्या होगा? ये x माइनस a होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। ऐसा समझे? राइट साइड में सिंगल नंबर है x। ओके, समझ में आया? ट्रिक समझ में आ गया रखो। अब बाकी कैलकुलेशन करेंगे। कितना होगा देखो, लेफ्ट में a है ना, तो क्या होता है? डबल a प्लस a स्क्वायर। समझेंगे ये स्टेप? इसका एक्सपांशन x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a, 2a बोला ना, 2ax प्लस a स्क्वायर। ओके, नंबर नहीं है वहां पे, वही क्या था? a स्क्वायर माइनस 2ab 2ax प्लस a स्क्वायर, y माइनस 0 y स्क्वायर is equal to x स्क्वायर। ये x स्क्वायर कैंसिल। b अभी कब से कैंसिल नहीं हो रहा था? बिकॉज़ 4x स्क्वायर था, कभी 3x स्क्वायर था। कितना हो गया बोलोगे? खत्म, ये 0 हो गया, ये आंसर है। अरेंज करो, y स्क्वायर पहले लिखो माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर। देखो ऑप्शन हो गई, y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर। xy फिक्स है, लोकस का पॉइंट xy फिक्स है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अभी बता रहा है। ये डिस्टेंस क्या होता है मालूम है आपको? x होता है। ये डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट। समझे? अच्छा, इसे इक्वल टू क्या लिखा है? इज 2 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, 2 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये रहा ओरिजिन 0 0। कंडीशन बोलो, नाम दे देते इसको a, यानी PA is equal to 2 times PO। समझा ये स्टेप? क्या समझा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस ट्वाइस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। मुश्किल है अभी? अब ये वैल्यू डायरेक्टली क्या है? x 2 टाइम्स PO मतलब वो रूट वाला है ना, क्या रूट वाला? x माइनस 0 होल स्क्वायर, और इसी वाले 0 0 होने की वजह से कैलकुलेशन कम हो जाएगा। समझे? समझ में आ गया? देखो स्क्वायरिंग किया तो x स्क्वायर, ये 4 इनटू क्या मिला? समझा कैसे आया बोलो? ये रूट हट गया, x माइनस 0 x होता है, y माइनस 0 y होता है। ठीक है? अब क्या हो गया? यहाँ पे x स्क्वायर है, राइट में क्या लिखूं? 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर। समझ गए? Now this x square can be taken on this side. 4x square माइनस 3x square plus 4y square आंसर है। 3x square plus 4y square सिंपल